ब्रह्मा जी का सती का रूप देखकर मोहित होने पर भगवान शंकर का क्रोधित होना और उन्हें दंड देना। जब भगवान श्री शंकर ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हुए तो वहां पर भगवान विष्णु आदि देवताओं के द्वारा भगवान शंकर की स्तुति हुई और भगवान शंकर वहां पर शांत हो गए। तो जब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी का वध नहीं किया तो सभी देवता वहां पर प्रसन्न हो गए तथा भगवान शंकर की वहां पर जय जयकार करने लग गए। भगवान शंकर की स्तुति करते हुए तब भगवान शंकर ने प्रश्न होकर ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मन, तुम निर्भय होकर मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। और ब्रह्मा जी ने भी अपना मस्तक छूकर उनको प्रणाम किया, यानी भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान शंकर उन ब्रह्मा जी के मस्तक पर वहां पर जाकर बैठ गए और वहां पर भगवान शंकर की स्तुति की तथा इस पाप का प्रायश्चित पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, जो मैंने पाप किया है इस पाप का प्रायश्चित मुझे बताइए, मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं। उसी समय तो मतलब भगवान शंकर ने कहा कि मैंने तुम्हारा रूप धारण कर लिया है, उसी रूप से तपस्या करो और रुद्र सिर से जो तुम्हारी इस पृथ्वी पर जो ख्याति होगी और तुमसे तेजस्वी ब्राह्मण के कार्य सिद्ध होंगे। तुमने अपना जो वीर्य पात कर मनुष्यों जैसा जो कार्य किया है, अतः तुम मनुष्य बनकर पृथ्वी पर विचरण करो, यानी घूमते रहो। जो लोग तुमको इस रूप में देखेंगे तो यही कहेंगे कि शिव ब्रह्मा के ऊपर बैठे हुए हैं। इससे लोग पर स्त्री गमन भी ना करेंगे और जो 4 बूंदी तुम्हारी वीर की पृथ्वी पर गिर पड़ी है, उन 4 बूंदों से 4 मेघ पैदा होंगी जो आकाश में प्रलयकारी होंगे, जिनका नाम संवर्तक, आवर्तक, पुरस्कार तथा द्रोण होंगे। ऋषियों को देखते ही वह मेघ बनकर आकाश में विचरण करने लगेंगे। तब भगवान शंकर तथा सती शांत हुए तथा भगवान शंकर की आज्ञा से मैंने विवाह का शेष कार्य वह पूर्ण कर दिया और देवताओं तथा ऋषि मुनियों ने शंकर भगवान तथा सती पर फूलों की वर्षा की। उस समय उत्सव में प्रसन्न होकर मुझसे भगवान शंकर ने कहा कि हे तात, तुमने इस समय विवाह संस्कार अति उत्तम करवाया है, सो इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम कोई भी वर मांग लो, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं। तब मैंने भगवान शंकर से कहा कि हे भगवान शंकर, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तथा वर देना चाहते हैं तो आप इसी यज्ञ वेदी पर इसी रूप में सती सहित वहां पर निवास कर दीजिए। मैं भी इस वेदी के पास लोकार्थ है लोकार्थ तप करूंगा। ऐसे वचन सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, तुमने लोक कल्याण हेतु मुझसे यह वर मांगा है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं।
मैं सती सहित यहीं पर सर्वदा निवास करूंगा। यहाँ कहकर भगवान शंकर ने दक्ष ने भी सती सहित वहां से विदा मांगी और तब हर्ष ही दक्ष ने प्रसन्नचित होकर भगवान शंकर को वहां पर विदाई की और भगवान सदाशिव विदा होकर कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े और सभी देवता अप अपने धाम को चले गए, अप अपने निवास स्थान को चले गए। भगवान शंकर प्रसन्नचित होकर हिमालय पर विहार करने लगे। शंभु के सती के साथ होने वाला विवाह मैंने तुम्हें बता दिया है और इसी विवाह से सभी कार्य संपूर्ण होते हैं। यहाँ पर भगवान शंकर के विवाह को जो मैंने भली भांति तुम्हें सुनाया है, इससे आगे भगवान शंकर के मंगल करने वाले चरित्रों के बारे में हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सती कैलाश पर्वत पर पहुंचकर सबको अज्ञान दे कि तुम सब आश्रम से दूर पहुंचकर निवास कर लो। जब मैं स्मरण करूं तो आ जाना। नंदी आदिगण अपने स्थान को वहां से चले गए। तब एकांत पाकर भगवान शंकर सती के साथ रमण करने लग गए। कभी भगवान शंकर सती की फूलों की माला पहनाते तो कभी जब सती दर्पण में अपना मुख देख रही होती उस समय चुपके से पीछे से आकर सती के मना करने पर भी सती के कुंडलों को हाथ लगा देते। इस प्रकार भगवान शंकर के कार्य सती के साथ सती से दूर न जाते, इधर उधर ही चुपके से आकर सती के साथ क्रीड़ा करते। सती सहित आलिंगन करते करते कभी उनका हार उठा लेते। ऐसे कार्य भगवान शंकर वहां पर करने लगे। तो यहाँ पर एक दिन वर्षा ऋतु में जब वर्षा हो रही थी तो भगवान शंकर और सती एक शिखर पर बैठकर आनंद को प्राप्त होकर विहार रहे थे। तो सती ने भगवान शंकर से कहा कि हे नाथ, हे वल्लभ, इस वर्षा ऋतु के आरंभ होने के कारण किसी सुरक्षित स्थान पर चले जिससे यह वर्षा काल का समय आनंद में व्यतीत हो जाए। इस बात को जगत भगवान शंकर बोले कि हे प्रिय, तुम्हारा यह कथन है कि वर्षा काल आरंभ हो गया, अगर तुम कैलाश पर विश्राम करना चाहते हो तो वहां चले, अथवा हिमालय इस समय सर्वश्रेष्ठ शिखर है। वहां पर मेघ हिमालय के कदमों अथवा निमंतों का वितरण कर रहे हैं। अब श्रेष्ठ शिखर पर हम अपना आश्रम बनाकर वहां पर अपना समय व्यतीत करेंगे। कैलाश धाम इस मेघ पर्वत से निरंतर दूर है, अतः सती ने कहा कि वहीं ठीक है। सती की बात को सुनकर तथा सहमति को जानकर भगवान शंकर कैलाश धाम में हिमालय के पर्वत सर्वोच्च शिखर पर रहकर सती के साथ विहार करने लगे। भगवान शंकर और माता सती अनेक के प्रकार की क्रीड़ा करते हुए कभी सामने बैठकर अधिक समय सती का मुख देखते रहते। इस प्रकार सती के साथ रहकर भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत पर 10,000 वर्ष व्यतीत कर दिए। इस प्रकार भगवान शंकर जप तथा यज्ञ त्याग कर सती के प्रेम में अनुरक्त हो गए। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि एक दिन सती ने भगवान शंकर से इस प्रकार कहा कि प्राण वल्लभ, मैं आपकी निर्विकार प्रिय हूं। आपको मैंने कठिन उग्र तप करके प्राप्त किया है।
तथा आपके साथ क्रीड़ा करके विहार करके मैं अत्यंत प्रसन्नचित्त हुआ, यानी बहुत खुश हूँ। अतः अब मेरा मन इन सब को छोड़कर तत्वों की ओर उन्मुख होना चाहता है। त्रिलोचन, यह संसारिक जीव इस संसार रूपी भवसागर को पार करके आपके परम पद को किस प्रकार प्राप्त करता है, यह सब जो है मुझे बताइए। और इनको सुनने की जो है मेरी बहुत लालसा है। भगवान शंकर जी अत्यंत प्रसन्न हुए और सती को इस प्रकार कहने लगे कि तुमने संसार के जीवों के लिए मोक्ष के लिए जो प्रश्न किया है, यानी प्रश्न किया है, वह अति उत्तम है। महेश्वरी, चिंतन ही परम तत्व है। दूसरा तत्व ब्रह्मा ईश्वर है, और इन तत्वों के अलावा इस संसार के जीव के उद्धार के लिए वही है। इन दोनों तत्वों को कोई बिरला ही जानता है। ऐसा कोई भी त्रिलोकी नहीं है। यदि है तो मैं उनका दास। परंतु मैं तुमको बतला देता हूं कि ब्रह्म तत्व से परे भक्ति में विज्ञान के जन्मदाता अथवा माता भक्ति का विरोध करने वाला कभी विज्ञान को श्रेष्ठता को नहीं दे पाता है। मैं उसी भक्ति श्रेष्ठ इन दोनों भक्ति के और दोनों छह शक्ति भक्ति का आदर पूर्वक श्रवण करता हूं, आत्मसमर्पण हूं। कलयुग में ही अति फलदायक है। इसकी प्रत्यक्षा मैं इसके बस में हूं। संसार में जो मेरी भक्ति करता है, मैं सदैव उनकी सहायता करता हूं। उनको अनेकों प्रकार के उनके जो विघ्न बाधा हैं उनको दूर करता हूं, और उनके जो शत्रुओं का उनका विनाश करता हूं। इसलिए मैं अपने तीसरे नेत्र से काम को मैंने भस्म कर दिया था। भक्ति के लिए ही मैंने रावण का त्याग कर दिया था। रावण का कुछ भी पक्षपात नहीं था। इस भक्ति के कारण ही मैंने नंदीश्वर से व्यासकांत से बाहर दंड दिलवा दिया था। इससे अधिक मैं तुमको क्या बता सकता हूं और क्या उपमा दे सकता हूं। एक बार तो होनी को भी बस में होने के कारण मैं उसको टाल देता हूं। भक्ति की ऐसी अपार महिमा को दक्ष पुत्री माता सती ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक सुना और भगवान शंकर को प्रणाम करके भगवान शंकर से पृथ्वी लोकों में जीवों के उद्धार की बात पूछी। जप, तप, यज्ञ आदि महिमा का ज्ञान श्रवण कर ज्योतिष शास्त्र समुदाय शास्त्र वेद विज्ञान में भेद विग्रहण किए। इस प्रकार सती ने अनेकों प्रकार के तत्व महिमा को वहां पर भगवान शंकर से जान लिया और वहां पर इस प्रकार से अनेक जगहों पर विहार करते हुए भगवान पार्वती भगवान शंकर के साथ विचरण करते थे। यहाँ पर नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि पितामह आगे का जो विवरण है, आगे भगवान शंकर ने क्या क्या किया मुझे बताइए। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर कहते हैं कि इस प्रकार भगवान शंकर माता सती के साथ विहार करते हुए बहुत काल तक समय व्यतीत किया। सती अपने मन में वियोग होने की अनुमति का अनुभव करने लगी। भगवान शंकर तो शब्द रूप से भी भिन्न नहीं है, परंतु भगवान शंकर
भला वियोग सती को कैसे हो गया है, परंतु सती अनुभव कर ऐसा समझने लगी कि भगवान शंकर ने मुझको जो है त्याग दिया है। उन्होंने अपने पिता के यहाँ भगवान शंकर जी का अपमान होते देखकर अपना शरीर जो है त्याग दिया था। वह सती ने हिमालय के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया तथा कठिन तपस्या करके भगवान शंकर को पुनः जो है प्राप्त कर दिया। और ब्रह्मा जी ने सती को इस प्रकार कहा कि दृढ़ पूर्वक की महिमा का वर्णन सुनने के लिए अपनी इच्छा जो है वहां पर प्रकट की। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह सब कुछ भगवान शंकर की माया के बस में युवा जिनका ध्यान में भगवान विष्णु तथा अन्य देवतागण करते हैं। सुनो, मैं दक्ष के शिव विरोध की कथा को जो कहता हूं। एक बार प्रयागराज प्रजापति के स्वामी दक्ष ने एक महान यज्ञ किया है, जिसमें कि मैं सपरिवार सम्मिलित था और अपने अपने परिवार सहित देवतागण भी वहां पर सब उपस्थित हो गए थे। सबने भक्ति पूर्वक उनको प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति की और संयोगवश दक्ष प्रजापति भी वहां पर आए। उन्होंने आकर मुझे प्रणाम किया तथा मेरे संकेत पर वे ये अपने आसन पर बैठ गए। सब देवताओं ने अपना यथावत पूजन किया, उनका पूजन किया, लेकिन लीलाधारी महेश्वर भगवान शंकर अपने आसन पर ही बैठे रहे। इससे प्रजापति दक्ष को जो है बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने गरज कर कहा कि हे ब्राह्मणों और देवताओं, ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं, उन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया, ठीक है, लेकिन यह शिव मूर्ख है तथा अहंकारी है, तभी तो इसने उठकर जो है मेरी स्तुति नहीं की। इसने वेद मार्ग का त्याग कर दिया, मुझे प्रजापति का अपमान किया है, इसलिए मैं इसे बुद्धिहीन प्रेतों का स्वामी, माता पिता विहीन, पाप पुंज घमंडी तथा अन्य अशुभ कर्म करने वाला मानता हूं और वेद शास्त्रों में बुद्धिमान तथा शक्तिशालियों का विधान हूं। ऐसा मूर्ख तथा अपनी अज्ञानी अहंकारी नीच जीव को दंड देते देवे और मैं इन्हें शाप देता हूं, इसे इस यज्ञ समाज से बहिष्कृत किया जाए। आज से यह देवताओं के साथ यज्ञ में भाग लेने का अधिकारी नहीं है। इस श्राप को सुनकर भगवान सदाशिव तो शांति बैठे रहे, लेकिन उनके गण शांत न रह सके। उनमें से नंदी नाम के गणों के आंखों में क्रोध की लालियां जो इच्छा भर आई और साथ ही गरज कर कहने लगे, हे प्रजापति दक्ष मूर्ख एवं अज्ञानी, झूठा अभिमान करते हो, जिसके आदि और मध्य अंत का परवार नहीं है, जो निर्गुण निराकार है, सर्वव्यापी रोम रोम में बसने वाले हैं, सभी देवताओं उनका हर घड़ी स्मरण करते रहते हैं, जिनके स्मरण करने से ही संसार के सभी पाप दूर हो जाते हैं, जिनकी इस त्रिलोकी में कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है, उनका ही तू मेरे भरे समाज में अपमान करता है। तुझको इसका दंड भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तूने भगवान शंकर का अपमान किया है, उनकी निंदा की है। भगवान शिव के निंदक को वहीं
पर भी सहारा नहीं मिल सकता है शिवद्रोही इस जन्म में, तो क्या अनेकों अनेकों जन्म तक पाप का भागी होता है। अतः तू शिवद्रोही है, इसलिए तुझको श्राप देता हूं कि आज से तेरे इस शरीर पर जो मुख है वह नहीं रहेगा। उस नंदीगण का ऐसा श्राप सुनकर सारी सभा देवतागण जो है आश्चर्यचकित हो गए तथा भय युक्त हो गए, और प्रजापति दक्ष भी वहां यह श्राप सुनकर चिंता से चितातुर तथा भक्ति भयभीत होकर नंदीगण से कहने लगा कि हे नंदीगण, तुम यह बात तो वेदों के विपरीत कह रहे हो, अतः मैं भी तुमको श्राप देता हूं कि तुम बुद्धि रहित हो, बोझ ढोने का काम करोगे। दक्ष प्रजापति का श्राप सुनकर नंदी भी उनकी क्रोध अग्नि और भी भड़क उठे, और उन्होंने कहा कि हे शिव निंदक, तू तत्व को नहीं जानता है। रे मूर्ख, तूने भृगु आदि ऋषियों के मध्यम में भगवान शंकर का अपमान किया है, उसके लिए तू क्षमा योग्य नहीं है, और ब्रह्मा जी ने बेकार ही तुझको अपने मुख से उत्पन्न किया है। तुम सब काम क्रोध लोभ मोह के वशीभूत हो गए हो। तुमको शुभ कर्मों का फल कभी भी प्राप्त नहीं होगा। तुम लोग भी भगवान शंकर के परम पद को नहीं पा सकते हो। जो ब्राह्मण शिवद्रोही होंगे वे शूद्रों के घर पर यज्ञ करवाएंगे तथा घर घर भिक्षा और भीख मांगेंगे। नंद के ऐसे शाप को सुनकर सभा में भयभीत कोलाहल मच गया। भगवान शंकर नंदी को समझाते हुए कहा कि नंदी, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं बड़े तथा ब्राह्मणों को श्राप नहीं देता हूं। इस बात को भली भांति समझ लो कि दक्ष का श्राप मुझको बिल्कुल नहीं लगेगा। यह तो कोई नहीं जान सका, संसार सृष्टिकर्ता, संहार करता और पालन करता, तीनों लोगों को बनाने वाला मैं हूं। जब तक तुम देखते हो यह सब मेरी माया का प्रभाव है और मेरी माया फैली हुई है। भगवान शंकर की बात को सुनकर नंदीगण वहां पर शांत हो गए और फिर अपने गणों के सहित भगवान शंकर अपने धाम को चल गए। दक्ष उस दिन से शिव निंदक बन गए, यानी शिव के जो है बैरी बन गए। बोलो शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते नमः। हर हर महादेव शंभो। आगे की कथा दूसरे पार्ट में सुनाएंगे कि भगवान शंकर और दक्ष प्रजापति का बैर भाव किस प्रकार समाप्त हुआ और आगे क्या हुआ, इसके बारे में अगले पाठ में सुनाएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय।